accountant by profession, and he is based in Abu Dhabi, Avatari Desh. And Prabhu इतने प्रमुख और वरिष्ठ वैष्णव है. He has been giving a lot of classes all over the world, not only in Abu Dhabi, all over the world. And Prabhu will give आज 7वां स्कंद, उधर प्रहलाद महाराज का जो भी शिक्षा उनके फ्रेंड्स को दिया उसके बारे में बोल रहे हैं. वो असुर लोग थे, असुर लोग को कैसे ध्यान दिया. तो हम भी असुर है अभी कलयुग में, तो हम सबके लिए ठीक हो जाता है. थैंक यू प्रभु. आप यू टेक द. हम 3 बार रसम के लिए हरि बोल बोलेंगे. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. अजीत प्रभु आप जरा बोले, क्योंकि आपका शिक्षा गुरु है, तो यू कैन टेल मोर अबाउट हिम. अजीत प्रभु. Actually, I am outside. I am just driving. As soon as I will. There's a lot of noise here. Actually, that's why I'm not putting. Okay. No problem. You can end up by glorifying our dear Yes, sure, God Prabhu. brothers. Sure, Prabhu. Sure. दशमत प्रभु नमस्कार. आप बोलिए प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू डियर सुकर कृष्ण प्रभु. सो प्रभु जी, आज एक्चुअली हकीकत तो ये है कि आज हमारे घर में सब लोग का तबीयत ठीक नहीं है. ये सभी लोग ना, हमको सबको काफी डाउन मीन्स, हाँ मतलब काफी हेडेक, बॉडी पेन, बुखार, कोल्ड, कफ, फीवर सब हुआ है. तो पहले मेरे ऐसी मतलब इतना हिम्मत भी नहीं था कि मैं बोल पाऊं. तो एक बार मैंने सोचा था कि हम कैंसिल करेंगे, फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम भागवतम क्लास कैंसिल नहीं करेंगे. केवल इस वजह से वी विल कंटिन्यू. सो व्हाटएवर. प्रभु के लिए 3 बार महामंत्र अपने फैमिली के लिए कुछ शुरू करते हैं, उनके फैमिली के लिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. सब लोग पूछे हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा राम रामा हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु. आपका मम्मी मेरा भी माँ है प्रभु. शी इज माय मदर आल्सो. So we will pray for your wife and your children, everybody. सब लोग कल सुबह सब हेडेक वगैरह आज रात को ठीक हो जाएगा. भागवतम पर वो भी ठीक हो जाएगा. जी प्रभु जी ने, मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा कि हम लोग खाना नहीं छोड़ देते हैं, सोना नहीं छोड़ देते हैं, तो फिर नो क्लास विल कंटिन्यू. ऑल्दो ऑब्वियसली यू मे सी दैट प्रोबेबली आई माइट, मेरा आवाज भी थोड़ा सा लेकिन ठीक है, जितना मेरे से हम बात करेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. सो विद योर परमिशन वी विल स्टार्ट द क्लास. प्रभु आप ट्रांसेंडेंटल लैंड में आ गया. इतना घर में मुसीबत है, फिर भी आप भगवान को छोड़ा नहीं. दैट मींस you are liberated प्रभु. You are already liberated. Definitely. Please start प्रभु. Just trying to serve the devotees. Yes, sure प्रभु. Very good प्रभु. Excellent प्रभु. Thank you प्रभु जी. Thank you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और एक बार फिर से मैं हिज ग्रेस सुखकर कृष्ण प्रभु के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आदेश देके और एक सेवा का अवसर प्रदान किया। एंड माय थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज हु हैव बीन अटेंडिंग दिस क्लासेस सिंस बहुत लॉन्ग टाइम। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये केवल बस क्विकली 5 मिनट में हमने जो लास्ट सत्र में जो डिस्कस किया था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले हम भगवान नरसिंह चतुर्दशी के दिन जब क्लास किए थे तो उसमें हमने भगवान श्री नरसिंह देव के आविर्भाव के बारे में पढ़ा और उसके पश्चात श्री प्रहलाद महाराज जो नरसिंह भगवान के प्रति अपनी हार्टफेल्ट प्रेयर्स प्रार्थनाएं जो अर्पित किए उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके बारे में श्रवण किया। तत्पश्चात प्रभु जी ने निवेदन किया था कि जो शिक्षाएं हैं प्रहलाद महाराज की उनके सहपाठियों के प्रति उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो गत सत्र में हमने वह चर्चा शुरुआत की थी। तो प्रहलाद महाराज की जो टीचिंग है, जैसे हमने कहा था कि ये पूरा का पूरा सप्तम स्कंद जो है ये ऊती, जैसे अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरे ईशानु कथा मुक्ति निरोध आश्रय। तो ये 10 विषय वस्तु जो है भागवत में दी गई है और उसमें ये जो ऊती अर्थात शुभ अशुभ इच्छा, हिंदी में अगर इसको कहे तो, या इंक्लिनेशंस इंग्लिश में अगर कहे तो शुभ अशुभ इच्छा जो है इसका प्रतिपादन करती है। और सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से इसका निरूपण किया है और इसमें मुख्य रूप से प्रहलाद महाराज का चरित्र जो है वो उभर के आता है। और हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि जब भी बड़े चढ़े भक्तों का भगवान के अगर चर्चा आएगी तो प्रहलाद महाराज का नाम उसमें बहुत ही उच्च श्रेणी में लिया जाएगा। तो प्रहलाद महाराज जो है ये शुभ इच्छा इसको प्रति मतलब ये बताते हैं, और हिरण्यकश्यपु उनके पिता वो अशुभ इच्छा। तो हमने चर्चा की थी कि लास्ट टाइम के प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु इन दोनों में केवल दृष्टिकोण का फर्क था। प्रहलाद महाराज हर भौतिक वस्तु में भी अध्यात्म का दर्शन कर पाते थे और हिरण्यकश्यपु अध्यात्म में भी भौतिकता देखता था। तो दोनों के व्यू पॉइंट में डिफरेंस था। द डिफरेंस वाज दैट प्रहलाद वाज एबल टू सी spirit even in matter, and Hiranyakashipu was not able to see even spirit in spirit, he was seeing matter in the spirit. और प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो है ये सप्तम स्कंद के बहुत सारे अध्यायों में वर्णित है। नरसिंह भगवान का तो आविर्भाव 8वें अध्याय में होता है, लेकिन उसके पहले श्री प्रहलाद महाराज के बारे में
और उनके क्या गुण है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी उसका बखान करते हैं। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये बहुत सारे कन्वर्सेशंस इस सप्तम स्कंद में चलते हैं। तो ये जो अध्याय है जिसमें प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं, ये प्रहलाद महाराज के मित्रों के प्रश्न पूछने पे प्रहलाद उत्तर देते हैं। और वे ये बताते हैं कि सो बेसिकली दैट इज कन्वर्सेशन नंबर 1, जैसे मैंने कहा था। और ये कन्वर्सेशन नारद मुनि युधिष्ठिर को बता रहे हैं, दैट इज कन्वर्सेशन नंबर 2, कि नारद मुनि स्वयं अपने शिष्य प्रहलाद के बारे में युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न करने पे। और ये बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं और सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, जिसका वर्णन भागवत में श्रील व्यास देव ने किया। तो ये पूरा कन्वर्सेशन है एक, आप समझ सकते हैं। और प्रहलाद महाराज जो है ये महाजन है, तो आप अभी देखेंगे कि प्रहलाद जो है वो स्वयं महाजन है, उनके गुरु नारद मुनि वे भी महाजन है, और उनके गुरु या पिता ब्रह्मा वह भी महाजन है। तो ये सब महाजनों की चर्चा हो रही है यहाँ पर। और प्रहलाद बहुत ही भगवान के विशेष भक्त है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज न केवल अपने सहपाठियों को लेकिन अपने पिता को भी कई शिक्षाएं दी है। तो जो सूत्र है, जो जिस प्रकार से ये चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं, तो उसमें प्रहलाद को जब स्कूल में दाखिल किया जाता है और हिरण्यकशिपु उससे पूछता है कि भाई तुमने आज स्कूल में क्या सीखा, तो हमने चर्चा की थी कि प्रहलाद कहते हैं तत्साधु मन्य असुर वर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्म पाकम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयत्। तो कहने लगा कि मैंने सुना है, मैंने सीखा है कि जो व्यक्ति जिसने इस अस्थायी शरीर को और अस्थायी गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है, वो निश्चित रूप से अंधे कुएं में गिरने के समान शर्मिंदा है। तो उसको वन में जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस बात पर हिरण्यकशिपु हंसने लगा और फिर स्टंड और अमरक शुक्राचार्य के पुत्रों को उन्होंने कहा कि इसको जाके बरोबर से पढ़ाओ, शायद कोई इसको गलत प्रीचिंग कर रहा है, वैकुंठ के चैनल हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको जाके वापस सिखाओ। तो वे उनको प्रहलाद महाराज को जो असुरी शिक्षा है या जो शोषण की शिक्षा है उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन प्रहलाद को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो प्रहलाद ने तो जो अपने माँ के गर्भ में सीखा था उसी को वो आत्मसात किए हुए थे। तो वापस से जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कुछ अरसे के बाद में पूछा कि अभी तो तुमने बहुत कुछ स्कूल में सीखा होगा, बताओ क्या सीखा। तो प्रहलाद कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जब सुन के और उनको जस्ट सेकंड, एक सेकंड, तो जब हिरण्यकशिपु ये सुनता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो बहुत क्रोधित हो जाता है और प्रहलाद को फेंक देता है और बहुत चिंता में एक तरह से हो जाता है और कहता है कि हे धूर्त, तू हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए पैदा हुआ है। और इस तरह से संडर और अमर उसको वापस जाके और शिक्षा देते, असुर की शिक्षा। लेकिन फिर भी प्रहलाद जो है वह तो केवल अपने गुरु से जो सुना था नारद मुनि से उसी के बारे में बताने लगा। तो जब वापस से षंड और अमरक प्रहलाद को अपने स्कूल में लेके जाते हैं और जब शिक्षा देते हैं, तो उस समय जब अवकाश होता है, रिसेस होती है, तो प्रहलाद अपने सहपाठियों को प्रीचिंग करने लगते हैं। और ये चैप्टर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके 13 श्लोक हमने किए हैं। तो एक बहुत ही संक्षेप में उस 13 श्लोक पे हमने क्या डिस्कस किया 1-2 मिनट में, और फिर हम श्लोक क्रमांक 14 से आगे बढ़ेंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है उसे जीवन के शुरुआत से ही कौमारम आचरित प्रज्ञ हो। वो कहते हैं कि बचपन से ही उसको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवान
दुर्लभम नामानुषम जन्म। तो कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और इसको व्यर्थ न करके बाल्यकाल से ही मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए। तो यदि अगर कोई प्रश्न हमसे पूछता है कि भक्ति कब हमको करनी चाहिए, तो हम उससे उनका एज पूछ सकते हैं कि बाबा आपका एज क्या है। तो कोई कहेगा कि मैं 20 साल का हूं, तो हम कह सकते हैं कि 15 साल आप लेट हो भक्ति की शुरुआत करने में। तो प्रहलाद महाराज के हिसाब से कौमार कुमार अवस्था जो है वहीं से भक्ति कर लेनी चाहिए। और प्रभुपाद जी इसको बहुत सारे तात्पर्यों में कोट करते हैं बार बार कि असली शिक्षा क्या है। वैसे तो गर्भाधान संस्कार से ही शुरू होना चाहिए। हाँ, तो हमारे जितने भी 16 संस्कार दिए हैं, उस संस्कारों में बहुत कुछ कैसे कृष्ण भावना भावित बनना है, जीवन का जो परम उद्देश्य क्या है, समसिद्धि हरितोषणम। हाँ, तो वो किस प्रकार से बना जाए, तो उसमें गर्भाधान संस्कार से होके फिर जातक संस्कार होते हैं, उसके बाद में बहुत सारे अन्नप्राशन संस्कार होते हैं, विद्यारंभ संस्कार होते हैं, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम किसी को अवसर प्रदान नहीं हुआ है पहले, तो बचपन से भक्ति करनी चाहिए। और अगर समझो कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं है कि बचपन से भक्ति करना शुरू करे, तो जब जागो तब सवेरा। कभी न कहीं से भक्ति जहाँ से हमको मिल जाए उसको उठा लेना चाहिए और वहां से हमको करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि विष्णु की भक्ति करो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो आगे कहते हैं कि हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों का सुख अनुभव किया जाता है, वो तो किसी भी योनि में प्राप्त हो जाता है। हाँ, सुख भी स्वतः प्राप्त होता है जैसे दुख प्राप्त हो जाता है। हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि कोई भी दुख मांगने के लिए भगवान के पास नहीं जाता, लेकिन दुख स्वतः प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सुख भी प्राप्त हो जाएगा, सुख के पीछे भागो मत। और कोई भौतिक समस्या है, उसका समाधान भौतिक रूप से करने की कोशिश करोगे तो वह समाधान उस समस्या से बड़ा रूप ले लेगा। इसके लिए भौतिक समस्या का समाधान केवल आध्यात्मिक रूप में ही किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ये शिक्षा उनको दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, तब तक हम जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और हमने बहुत सारा डिस्कशन इस बारे में भी किया था कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, पैरों से चलने को नहीं होता है, जबान लड़खड़ा जाती है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशान विहीन जातम कुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। लेकिन ये आशा का पिंड जो है वो कभी छूटता नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि जब हमारे पास में समय है, तभी इमीडिएटली हमको भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। और मुख्य रूप से जब हम हमारा शरीर काम कर रहा है उस समय हमको भक्ति में उसको प्रयोग कर लेना चाहिए। कुलशेखर अलवर भी बोलते हैं कि हे भगवान, जब तक मेरा शरीर ठीक है तब तक आप मुझे अपनी शरण में ले लो, नहीं तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरा कंठ जो है अवरुद्ध हो जाएगा, कफ पित्त और वात जो है वो मुझे सताएंगे, मैं कैसे आपकी भक्ति कर पाऊंगा, कैसे आपका नाम ले पाऊंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है जो प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। और फिर वो जो मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था कि 100 साल की उम्र है, उसमें कहते हैं कि बाल्यकाल में जब कोमल अवस्था में व्यक्ति होता है तो 10 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाते हैं, उसके बाद किशोर अवस्था में और 10 साल खेल कूद में बीत जाते हैं, ऐसे करके 20 वर्ष ऐसे ही चले जाते हैं। फिर वृद्धावस्था में व्यक्ति अक्षम हो जाता, सक्षम नहीं रहता, तो 20 वर्ष उसके ऐसे ही और भी निकल जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जब वो जवान होता है तो कामेच्छाओं से और प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में इतना आसक्त हो जाता है कि उसके पास और कार्य करने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। 50 साल तो सोने में बिता दिए 100 में से। 12 घंटा व्यक्ति सोता है तो 50 में से 100 साल में से 50 साल सोने में चले गए, बाकी 50 में से 20 साल बचपन में ऐसे ही चले गए, 20 साल पीछे के चले गए, बचे कितने 10 साल। उसके अंदर भी व्यक्ति, जैसे हम वो गाना भी बता रहे थे कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख में रोया। क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गृहस्थी में भी मनुष्य ऐसा फंस जाता है कि वहां से बाहर नहीं निकल पाता। और प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन मनुष्य होगा
जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण अपने आप को मुक्त कर सके। और फिर वो कहता है कि कैसे गृहस्थ जीवन के अंदर ये गृहस्थी जो है वो हमको बांध लेती है। हाँ, और धन इतना प्रिय होता है, जैसे हमने चर्चा की, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो मधु से भी मीठा लगने लगता है। दैट ये जो कहावत है कि मनी इज स्वीटर देन हनी, ये वहीं से आता है। और हमने एक नगाड़े का, दुंदुभी का एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे जो दुंदुभी है वो अचेतन है, मृत है, मृत चमड़े से बना हुआ है, लेकिन जब उसको पीटा जाए तो क्या आवाज आती है? धन 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 धन। दुंदुभी नितराम चेतना तद धनम। तो कहते हैं धन धन की आवाज आती है, तो उस व्यक्ति का क्या कहना जो जीवित है, वो पूरे जीवन में कितना धन 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 करेगा। वो बस केवल पैसा 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 करते करते उसका जीवन जो है वो बीत जाता है। तो हमारे पास ना उतना समय, ना उतनी क्षमता, और ना उतना कोई रस होता है कि हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगा सके। क्योंकि व्यापारी गण, जैसे हमने चर्चा की थी, चोर, सैनिक, व्यापारी अपने प्राणों की बाजी लगाकर, जिसमें हमने बम्बई के ट्रेन का एग्जांपल भी दिया था कि किस प्रकार से लोग अपनी जान की बाजी लगाकर वो दो रोटी कमाने के लिए जाते हैं, और कई बार ऐसा करते करते जीवन के अंदर उनका अंत भी हो जाता है। तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाए। अंते नारायण स्मृति। और अंत में ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि समसिद्धि हरितोषणम, हम भगवान में लगाए। और लास्ट श्लोक जो हमने लिया था, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि जो मनुष्य है वो परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेही होता है, और उसके हृदय में जो गांठ पड़ जाती है परिवार के प्रति ना, विद्यते हृदय ग्रंथि, वो जो हृदय की जो गांठ है, वो उसका संग कौन कैसे छोड़ सकता है। तो प्रहलाद महाराज ये बात कहते हैं, और हमने कहा था कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि विशेषकर पत्नी उससे बहुत, मतलब स्पाउस बेसिकली, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति एक दूसरे से बहुत अटैच हो जाते हैं, और उनके हृदय में वो गांठ पड़ जाती है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो अपनी पत्नी को या पति को त्याग कर पाएगा। फिर छोटे छोटे बालक आते हैं, उनकी तोतली बोली सुनते हैं और उसके अंदर मोहग्रस्त हो जाते हैं। और जैसे हमने एक और एग्जाम्पल दिया था कि एक साधु था जो तपस्या करने के लिए बैठा था, और उसके लंगोट को एक चूहा आके कुतर रहा था, और उस लंगोट को बचाने के लिए उसने सोचा कि चूहे को हटाने के लिए बिल्ली लाता हूँ। फिर बिल्ली के लिए दूध के लिए गाय लानी पड़ी, गाय लाया तो गाय को रखवाली करने के लिए एक पत्नी लानी पड़ी। फिर पत्नी आई तो बच्चे हुए, बच्चे आए तो उसका परिवार बढ़ता गया। और वो जो अपनी भजन क्रिया जो उसने शुरू की थी, वो सब छोड़ के और अपने गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त हो गया उसके अंदर कि भगवान को पूरी तरह से भूल गया। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि भूली नो तुम्हारे हरि, कि मैं इतना आसक्त हो गया, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा, तुम्हार शरण न भजिनु आमी, बोली बो दुखेर कथा। वो कहते हैं कि बस मैं भूल गया भगवान तुम्हारे को। जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं माँ के गर्भ में था, तब मैं आपसे कहता था कि हे भगवान आप मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जन्म हो ही लो कोड़ी माया जाले, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ मेरा, मैं माया के अंदर फंस गया। मेरी मम्मी ये भजन गाती थी कि मात गर्भ बिच कौल कियो के भजू मुरारी रे, जन्म होयो बाहर आयो बन्यो खिलाड़ी रे, के मनवा अब दुख पासी रे। तो भजन भूल गया, सब कुछ भूल गया। भक्ति विनोद ठाकुर तो इतना भी कहते हैं कि जननी जठरे छिलाम जखोन, विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, पांछिले दिन दासे। और फिर कहते हैं कि धीरे धीरे मैं बालक से बड़ा होता गया, और पहले तो खेल खेल में मैंने पूरा जीवन बिता दिया। फिर जवानी आई, और जवानी के अंदर मुझे लगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके बहुत सारी डिग्री ली, और उस डिग्री को लेके और इतनी पढ़ाई करके भूली नो तुम्हारे हरि, ये हरि मैं आपको भूल गया। एक और भजन में भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, विद्या विलासे कटाई नु काल, परम साहसे आमी, तुम्हार चरण ना भजिनु कबू,
तुम्हार किंकर आमी। वो कहते हैं कि विद्या विलास है, ये विद्या, इतना एजुकेशन लेके आई बिकेम पफ्ड अप, आई बिकेम सो इतना मुझे अपने आप पे अहंकार हो गया कि हे भगवान, मैंने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन अभी क्या है, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस बुढ़ापे में और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कांदिया कांदिया, मैं केवल रोता हूँ और कहता हूँ कि मैंने पूरा जो समय बिता दिया और आपका भजन नहीं कर पाया। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, तो कहते हैं कि बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इससे कौन बच सकता है। हाँ, और फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति, हाँ, वो एक रेशम के कीट की तरह है, एक रेशम के कीड़े की तरह है, जो अपने ही जाल में फंसता जाता है, अपने ही जाल में फंसता जाता है। और केवल दो इंद्रियों, हाँ, शिश्न और जिह्वा, ये दो इंद्रियां बहुत ही कठिन है इसको कंट्रोल कर पाना। जिवेहर लालसा इति उति धाये, शिष्णोदर प्रायण कृष्ण नहीं पाए। तो सबसे जो डिफिकल्ट है वो क्या है कि ये शिष्ण और जिह्वा, हाँ, इसके परायण अगर कोई हो गया है तो वो कोई भी भगवान को अचीव नहीं कर सकता। Prabhu, Jihva is tongue and Shishna is what? Shishna? जेनिटल्स, Oh, okay. जेनिटल्स। सो शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। कबीराज गोस्वामी कहते हैं कि जिव्हेर लालसा इति उति धाये, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये प्रहलाद महाराज भी इस श्लोक में यही यही कहते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम। तो ये सब एक लाइन में है। हाँ, तो सबसे पहले हमारा माइंड, हमारी आंखें, हमारा टंग, उसके बाद उदर और उसके बाद शिष्ण नीचे उसके। तो ये एक लाइन में है, जिह्वा, उदर और शिष्ण। ये तीनों को अगर जिसने कंट्रोल कर लिया, वो पूरे दुनिया का गुरु बन सकता है। लेकिन ये सबसे बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि तार मध्य जिह्वा अति लोभोमय सुदुर्मति। महाप्रसाद गोविंद में जब भजन गाते हैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के पहले, तो कहते हैं कि तार मध्य जीवा अति लोभोमय। बहुत डिफिकल्ट है ये, टंग को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि टंग जो है हमारे इस जीवा के दो कार्य है। वो बोलती है और कुछ ग्रहण करती है, रसास्वादन करती है। और इस दोनों इसके लिए ही पूरा जो चक्र है। अब देखो, इस दुनिया के अंदर ज्यादातर लोग जो बात करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। कई बार चुप रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ न कुछ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप अगर भगवान का भजन नहीं गाओगे तो सिनेमा सॉन्ग गाओगे। अजामिल के एपिसोड में भी प्रभुपाद जी का एक मैं हिंदी लेक्चर सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि अजामिल वो सिंगिंग सम सिनेमा सॉन्ग। अब उस समय ऑब्वियसली ऐसे सिनेमा तो था नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वो जो नहीं सॉरी अजामिल ने जिस शूद्र को देखा जो वैश्य का आलिंगन कर रहा था, तो वो इसी प्रकार से कुछ गाने गा रहे थे और एक दूसरे से लिपट रहे थे। तो उसको देख के कहा कि वो पूरा ही गॉट बिविल्डर्ड पूरा का पूरा। तो एनीवे बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने यहाँ तक चर्चा की थी। गाना सुन के बिगड़ गया, गाना सुन के बिगड़ गया। जी प्रभु जी। तो अभी इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो सॉरी थोड़ा रिपीटेशन में, लेकिन समटाइम्स रिपीटेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज चाहिए तत्व जो है वो क्लियर होते हैं हमको रिपीट करके। और एक बार एक ब्रह्मचारी की क्लास में मैंने सुना था कि आप बार बार उसको रिपीट करना है। एक बार एक्चुअली प्रभुपाद जी जब भी क्लास देते आपने देखा रहेगा कि प्रभुपाद जी के क्लास में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग मतलब बहुत बार प्रभुपाद ये कहते हैं दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो एक बार एक भक्त ने पूछ लिया प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद बार बार आप ये बात क्यों कहते हो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो? थोड़ा आगे बढ़िए ना, कुछ और बताइए। बहुत बार हमने इसको सुन लिया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि हैव यू रियली अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी? और वो भक्त थोड़ा चकरा गया और उसने कहा कि नॉट रियली प्रभुपाद। तो प्रभुपाद इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले वो सुनो, वो समझो और उसका साक्षात्कार करो। अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। हमारा पूरा जीवन जो है वो यही समझने में चला जाता है, क्योंकि आज तक हमको ये रियलाइज ही नहीं हुआ है। जैसे भी आज हमको बीमारी हुई है तो हमको हमारा को शरीर के प्रति ही आसक्ति और आकर्षण हो रहा है कि भाई शरीर के बारे में व्यक्ति सोच रहा है। तो इसके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और प्रहलाद महाराज जब अपने सहपाठियों को उपदेश देते हैं तो वो उसमें सबसे पहला उपदेश यही वो कहते हैं कि प्लीज अंडरस्टैंड दैट तुम अभी असुर कुल में तो तुम अभी
आए हो, पर तुम तो सनातन हो, नित्य हो। हाँ, और तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो। ये सुर असुर क्या है? ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हाँ, जिसका सुर भगवान के सुर के साथ जमता है वो सुर है, और जिसका सुर भगवान के सुर के साथ नहीं जमता वो असुर है। हाँ, कोई ऐसा कोई, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब हम जो है वो आत्मा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पहले उसको समझना। और फिर आगे कहते हैं प्रहलाद महाराज यहाँ से, वो कहते हैं कि अत्यधिक आसक्त मनुष्य, हाँ, ये जो वर्ड यूज किया है, कुटुंब पोषाय, तो ये मतलब इतना वो व्यक्ति उसके अंदर उलझ जाता है। हाँ, एक बार जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हाँ सुनाइए सुनाइए, मैं गृहस्थी में फंसा हुआ हूँ एक्चुअली, तो आप मुझे बताइए। इंडेड एक्चुअली नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज ये इतने शुद्ध भक्त है। एक्चुअली ये कथा नारद मुनि युधिष्ठिर को ही सुना रहे हैं अपने शिष्य के बारे में। लेकिन नारद मुनि एक बार युधिष्ठिर को कहते हैं कि भाई मैं बार बार तुम्हारे घर में आता हूँ, हाँ, तो ये मत समझना मैं तुमको उपदेश देने के लिए आता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे गृहस्थ व्यक्ति जो मतलब ग्रह में भी एक तरह से, तो साधु उनके घर पे जाते हैं ताकि वो उनको कुछ शिक्षा दे सके, कुछ संदेश दे सके, कुछ उनका भला कर सके, हाँ, उसमें ज्ञान की कुछ ज्योत जला सके। लेकिन इसीलिए हमको हमारे घर पे और बड़े चढ़े भक्तों को बुला के उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे सुनना चाहिए। और अगर हम कहीं यात्रा में भी जाते हैं तो धाम दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रवण। ये सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो केवल जाके और तीर्थ में स्नान करके आ जाना, वो उसको धाम यात्रा नहीं कहते। धाम यात्रा का असली अर्थ है, प्रभुपाद जी ने भी बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि सुनना, श्रवण बहुत जरूरी है। हाँ, जो तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास दे रहे थे और उनकी क्लास के बीच में कुछ सन्यासी उनके शिष्य थे, वो आके बैठे। तो प्रभुपाद जी ने मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप लोग कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम पर अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रवचन छोड़ के मंदिरों में दर्शन करने जाना समय की बर्बादी करना है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से दोहराता हूं, आप कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सके। प्लीज ओपन योर ईयर्स सो दैट यू कैन सी क्लियरली। कि अपने आध्यात्मिक गुरु का भागवतम पर प्रवचन छोड़ के इधर उधर जाना, उसमें कोई बात नहीं है। एंड डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, ट्राई टू सर्व हिम इन सच ए वे दैट ही वांट्स टू सी यू। तो श्रवण के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो उसको जीवन में अपनाना चाहिए। सुन के ही हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। और ये एक इंद्रिय इतनी पावरफुल इंद्रिय है कि इसीलिए हम श्रवण पे इतना जोर है, फोकस है। भागवत श्रवण ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति के अंगों में 9 विधि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उस 9 विधि में भी श्रवण और कीर्तन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? और सबसे पहले श्रवण आता है। श्री विष्णु श्रवण परीक्षित की, जैसे जो श्रवण, तो श्रवण करना चाहिए बड़े चढ़े भक्तों से। तो नारद मुनि युधिष्ठिर को कहते हैं कि भाई हम साधु लोग तो जाते हैं गृहस्थ और गृहमेधी लोगों को उपदेश देने के लिए, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके केस में मैं आपके घर पे बार बार आता हूँ क्योंकि यस्याग्रहणाम वसति इति साक्षात गूढ़म ब्रह्म मनुष्य लिंगम। बोले कह रहे साक्षात पर ब्रह्म, परम सत्य जो है वो आपके घर में घूमते रहते हैं। उनके चरण रज जो है वो आपके घर में बिखरी हुई है, और वो चरण रज को मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन एक बार नारद मुनि जब बता रहे थे गृहस्थ जीवन के बारे में, तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बताइए बताइए, हम तो गृहस्थी में फंसे हुए जीव है। तो तुरंत कृष्ण वहां पर आ गए, और कृष्ण बोले कि नारद मुनि मुझे भी बताइए। हाँ? ये तो ठीक है, पत्नी लेके बैठा है, मेरी तो 16,108 है, मैं तो बहुत भारी भरकम फंसा हुआ हूँ। जय भगवान फंसे हुए, पर भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये बताने के लिए कि जब कोई व्यक्ति हमको श्रवण करने मिले, भागवत श्रवण मिले, तो कितना कितना महत्वपूर्ण है वो। सब कुछ कार्य छोड़ के, ऐसे कहते हैं कि 10 कार्य छोड़ के और स्नान करना चाहिए, 100 कार्य 100 कार्य छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए, और
और करोड़ों कार्य छोड़ के सब जो है वो हमको श्रवण करना चाहिए। जब भी श्रवण करने का मौका मिले उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ? और जैसे भी फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए भी ऐसा नहीं कि मैं खाली कह रहा हूँ, ये मैं श्रवण भी कर रहा हूँ साथ साथ में, तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर उनको बता रहे हैं, नारद मुनि उनके जो गुरु है, हाँ, और अपने गुरु के प्रति उनकी वफादारी, उनकी श्रद्धा, हाँ, उनकी निष्ठा जो है वो भी यहाँ पर उभर के आती है कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज बहुत ही विशेष रूप से अपने सहपाठियों को बताते हैं। इंडियन वो सहपाठी उनके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे वो कहते हैं कि प्रहलाद तुम भी असुर के पुत्र हो और हम भी असुर के पुत्र हैं, हाँ? लेकिन तुमको इतना ज्ञान कहाँ से आया, हमारे को नहीं है। हाँ? तो प्रहलाद फिर ऑब्वियसली वो पूरा बताएगा। और कई बार क्या होता है कि हमारी एक मिस्टेक होती है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी साधारण समझ लेते हैं। उनको पता नहीं था कि प्रहलाद जो है वो तो महाभागवत है, वो तो महाजन है। लेकिन प्रहलाद वो भी क्लैरिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने सुना था नारद मुनि से, लेकिन मेरी माँ को याद नहीं रहा, मुझे याद रहा, तो मैं तुमको बता रहा हूँ। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी। अभी देखो जितना समय जैसे मिलता जाएगा हम लोग चर्चा करते जाएंगे, लेकिन मुद्दा उठाए तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रहलाद कहते हैं कि मेरी माँ ने शायद ध्यान से नहीं सुना, हाँ, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि मेरी माँ की चिंता ये थी कि मैं प्रहलाद को कैसे बचाऊं। मेरे मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी मेन चिंता वो थी, और उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं था प्रीचिंग करने का। उसको लगा मैं सुन भी लूंगी तो किसको सुनाऊंगी तो इसलिए इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे पास मौका है तुमको प्रीच करने का, तो जो मैंने सुना है वो मैं ध्यान से तुमको सुना रहा हूँ। आई एम जस्ट रिपीटिंग एज इट इज, जो मैंने नारद मुनि से सुना है। हाँ, तो ये था। और तीसरा है कि मेरी माँ को बहुत समय हो गया, सुनने के बाद वो भूल गई दीर्घ काल, तो मैं इस पे मनन कर रहा था। तो हम जो भी श्रवण करें, हाँ, उसके ऊपर चिंतन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि श्रवण करके फिर उसको भूल जाए। हाँ, कोई मजाक मजाक में प्रभु जी बोल रहे थे कि इस्कॉन का मतलब ये नहीं कि इस कौन से सुनो और इस कौन से निकाल दो। हाँ, इस्कॉन का मतलब ऐसा है कि इस कौन से सुनो, मतलब इस कान, मतलब हमारे मारवाड़ी में कौन मतलब कान होता है, कि इस कान से सुनो और उसको अंदर तक लेके जाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। इस कान में हमने बहुत कुछ सुना, नहीं। इस कान मतलब इस दोनों कान से अंदर डालो, हृदय तक लेके जाओ, हृदय तक उसका श्रवण करो, और बाद में स्मरण करो, मनन करो, चिंतन करो, और उसके बाद किसी और को सुनाओ अपने मुंह से। हाँ, तभी भक्ति का ये प्रोसेस जो है वो पूर्ण रूप से हम समझ पाएंगे, एटलीस्ट कम से कम थियोरिटिकली। और उसके बाद कभी ना कभी उसका साक्षात्कार हमको होगा। तो बहुत जरूरी है श्रवण करना। नहीं तो जिस प्रकार से हमारी स्थिति है, जिस प्रकार से हमारी आसक्ति है, हाँ, इस आसक्ति से दूर होना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ क्यों ना कह ले, लेकिन जीवन के अंदर ये आसक्ति छूटना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, और प्रहलाद महाराज ये बात करते हैं कि अत्यधिक आसक्त मनुष्य, हाँ, वो कहते हैं कि जितना ज्यादा आसक्त मनुष्य होता है उतना ज्यादा वो समझ नहीं पाता। इट इज लाइक इनवर्सली रिलेटेड। तो बोलते हैं कि अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के पालन पोषण में ही व्यर्थ बिता देता है। वह समझ नहीं पाता है कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य परम सत्य का साक्षात्कार। हाँ? और इसके लिए ये मनुष्य शरीर दिया गया है। वो कहते हैं कि ये परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है। ये ऐसी एक नाव है, हाँ, जिसमें आप बैठ के आप बाहर निकल सकते हो। पात को की घटा घोर घमसान है, और जग सिंधु का वेग बलवान है। काम क्रोध लोभ मोह माया का तूफान है, और देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। कहते हैं कि ये जलयान का जीर्ण सामान है, टूटा फूटा ये शरीर के अंदर। हाँ, अगर कौमारम आचरित प्रज्ञा अगर हम नहीं करेंगे तो उसके बाद हम कर भी नहीं पाएंगे इसको। हाँ, तो कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो केवल 3 प्रकार से कष्ट सहता रहता है। हाँ, और इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कहते हैं कि वी हैव टू गेट कंप्लीटली डिसगस्टेड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। Little attachment with this material world, you will not be able to go back to Godhead. प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक 100% हमको इस संसार से, हाँ, मतलब बिल्कुल वैराग न हो पाए। और कभी कभी क्या होता है, मनुष्य को जब ठोकर लगती है,
हाँ, तब उसको वैराग आता है। हम जब शमशान में जाते हैं तो हमको लगता है क्या जीवन क्या है, कैसा है, सब वो केवल शमशान वैराग्य होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं भूल जाते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति न तो ये समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, और न ही वो समझ पाता है कि किस तरह अपने परिवार वालों के भूषण पर भरण पोषण में अपना अमूल्य जीवन में व्यर्थ बिता रहा हूँ। हाँ? तो कहते हैं कि चाणक्य पंडित, प्रभुपाद कोट करते हैं इस श्लोक नंबर 14 में, वो कहते हैं कि चाणक्य पंडित ऐसा उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपए से भी नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, ये विष्णु पुराण में भी लिखा है कि एक क्षण जो हमारा चले गया ना, वो लाखों लाखों करोड़ों रुपए दे के भी इसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति, इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाता हुआ जो व्यक्ति है, वो इस बात को समझ नहीं सकता। हाँ, वित्तेषु वो कहते हैं कि भौतिक संपत्ति में नित्य अभिनिष्ट चेता विद्वान दोषम, कि यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण में कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करें। देखो ये मुद्दा प्रहलाद महाराज कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि दुंदुभीश्च नितराम चेतना तद धनम, धन 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 धन, केवल धन। हाँ, पैसा पैसा पैसा, और कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, पैसे के चक्कर में लोग कहां से कहां आ गए। लोग सब अपने गांव को छोड़ सबसे के बड़ा गांव रुपया, फेरे। सबसे हाँ, बड़ा बाप रुपया। बढ़ाना सबसे बड़ा रुपया। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है कि इस पैसे के चक्कर में हम संबंध तोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। हाँ? एक ऐसा तो लोग व्हाट्सएप पे भी आपने देखा रहेगा कि एक व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो व्यक्ति कहता है पैसा। बोलता अच्छा, बोलते कि लेकिन पैसे से भी अधिक और महत्वपूर्ण क्या है, तो कहता है पैसा। तो बोलते देखो भाई साहब, पैसे को थोड़ा साइड में रहने दो अभी। हाँ, उसके बाद आप मेरे को बताइए, पैसे को साइड में रख देते हैं, लेकिन आप बताओ कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कहते हैं वो साइड में रखा हुआ पैसा। क्या बात करता है। जीवन के अंदर बस केवल पैसा पैसा पैसा, और कुछ चाहिए नहीं। हाँ? अरे लोग अपने घर को छोड़ के किधर दूर तक चले आए हैं पैसे को कमाने के लिए, और पैसे को क्या लेके जाएंगे साथ में। हम सब जानते हैं ये बात को, ऐसा नहीं है हाँ, कि मुझे पता है आपको नहीं पता है, आपको पता है, सब हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, ये मकड़ी अपने जाल में कभी फंस जाती है, वो वैसे ही हम लोग भी फंस जाते हैं। तो यद्यपि वह जानता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों के और मृत्यु के बाद यमराज के द्वारा दंडित होना पड़ेगा, फिर भी वो धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता है। उसको पता है कि मैं गलत रूप से अगर पैसा कमाऊंगा, टैक्स इवेजन करूंगा, रेड पड़ जाएगी, एनफोर्समेंट डिवीजन आके मुझे पकड़ लेगा, आईटी ले इनकम टैक्स वाले। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि लोगों को धोखाधड़ी करने से भी व्यक्ति बाज नहीं आता। क्यों? केवल पैसा कमाने के लिए। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मनी इज बेटर देन हनी, कि मधु से भी मीठा व्यक्ति को क्या लगता है, पैसा लगता है। हाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि आज के जमाने में अगर इस टॉपिक पे इस तरह से चर्चा करेंगे तो कोई सुनने के लिए भी रेडी नहीं है। वो कहेगा आप लोग पागल है, यू आर ऑल क्रेजी, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। यू आर ऑल ऑल पागल लोग हैं आप लोग। प्रभुपाद जी कहते हैं यस वी आर ऑल क्रेजी। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं क्रेजी। वो बोलते चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के तुम ऐसे बोल रहे हैं पैसा बोल के। फूलिश। आधे लोग मुझे बोलते हैं ये तो पागल हो गया, तुम तो पागल बन गया। सो आई गॉट द टाइटल दैट बिकम मैड। जी प्रभु जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे ये सत्य है। कई बार सत्य बोलना भी बहुत कड़वा लगता है एक्चुअली, पर प्रभुपाद जी यहाँ पे हाँ, बहुत पैलेटेबल वे में हमको बताते हैं। हाँ, हाँ, तो कहते हैं एनीवे फिर वो कहते हैं आगे प्रहलाद महाराज, वो कहते हैं कि हे असुर पुत्रो, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी यह विचार रखने की प्रवृत्ति रखता है कि यह मेरा है, यह पराया है। ये इस प्रकार से मेरा और तुम्हारा, मेरा और तुम्हारा। हाँ, और वो लड़ते रहते हैं इस चीज में जैसे कि मानो कुत्ते बिल्ली हो। ये एग्जाम्पल वो कहते हैं स्वतः प्रपद्यते यथा विमूढ़, कि वो विमूढ़ मूढ़ा लोग है जो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं करते, वे पूरी तरह से मोहग्रस्त और अज्ञान से पराभूत है। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पशु समाज में ना तो कोई ऐसी
व्यवस्था है और न ही पशुओं को शिक्षित किया जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी पशुओं को पता है किस प्रकार से आहार, निद्रा, भय और मैथुन करते रहना। हाँ, वो करते रहते हैं। लेकिन पशु समाज में लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते कि मैं कौन हूँ, हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, मुझे दुख नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग कई बार तो सही प्रश्न भी नहीं पूछते हैं प्रभु जी। हाँ, ना तो सही प्रश्न पूछते हैं, ना ही सही जगह पे जाके प्रश्न पूछते हैं। कई बार गलत लोगों के बीच में रहते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी ने पूछा कि के आमी, केने आमाए जा रे तापत्र, कि भाई मैं कौन हूं, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि हमको तो कुछ कष्ट है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं कि भाई हम सच्चिदानंद है, लेकिन अभी क्या है, सत के बदले असत हो गए हैं, चित्त के बदले अचित्त हो गए हैं, और आनंद तो है ही नहीं। ऐसा प्रभुपाद हिंदी लेक्चर में बोलते हैं कि आनंद तो है ही नहीं। किधर आनंद है, निरानंद है एक्चुअली सब। तो तो असत, सच्चिदानंद, अचित और निरानंद। या असत, अचित और निरानंद। तो प्रभुपाद लेकिन कहते समझ हैं नहीं कि पा रहा है ना, समझ नहीं पा रहा है। वी आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट वी आर असत है, बट जी वी थिंक वी आर राइट। जी, और प्रभुपाद जी तो क्यों वही कहते हैं वी शुड बिकम मैड ऑफ कृष्णा? आई रेड समवेयर ही टेलिंग यू शुड बिकम रियली मैड ऑफ कृष्णा। जी, क्योंकि वो पागल होके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है प्रभु जी। जितने लोग अभी, जैसे कोई प्रहलाद को इतना कष्ट उठाते हुए भी भक्ति करते हुए देखेगा तो बोलेगा पागल है ये। हाँ, अगर जब पहली बार विष दिया, एक बार बच गया तो वापस से चांस क्यों लिया। हाँ, ऊपर से फेंक दिया उसको, आग में जला दिया, इतना कौन कष्ट उठाएगा। अरे भगवान को पागल। प्राप्त करने को इतना दूर जा सकता है क्या। प्रभु जी आप बताइए, लोग कहते हैं कि जैसे एक बार महाराज कह रहे थे कि अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको सड़क पे भी आना पड़े तो क्या आप आने के लिए तैयार है। वो कहते हैं लो, मैं नहीं चाहता कि आप सड़क पे आ जाओ, इट इज नॉट माई विश दैट यू कम ऑन द रोड, बट फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग गॉड, इफ यू हैव टू कम ऑन द रोड, आर यू रेडी फॉर इट। नहीं दैट इज होता है। द प्राइस यू हैव टू पे। कृष्णा इतना आसान से नहीं मिलते प्रभु जी। कृष्णा इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट गॉड। वो पूरा का हाँ, पूरा रगड़ के, जूस निकाल के, अन्य की तरह उसका अपना करके, तब जाके भगवान अपने आप को देते हैं। इतना थोड़ी आसानी से भगवान किसी को दे देते हैं। भगवान मुक्ति दे देते हैं, भक्ति किसी को देते नहीं है। भक्ति सुदुर्लभ। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि भक्ति का एक लक्षण है सुदुर्लभा, बहुत बहुत रेयर। इतना आसानी से किसी को भक्ति भगवान देते नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अगर भक्ति देंगे तो बिक जाएंगे, और कोई भी इस दुनिया में बिकना नहीं चाहता। अगर आप किसी के साथ संबंध भी स्थापित करो तो कोई भी आपके पास बिकना नहीं चाहता। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं। किसी को वो अपना करके रखेगा कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि ये तेरा मेरा करना बंद करो मेरे दोस्तों। हे मित्रों, तेरा तेरा हे तेरा मेरे दैत्य जी। तेरा 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 करना, तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि हे दैत्य पुत्रो, ये निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने आप को किसी काल या देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों में बंध जाते हैं। ये वास्तव में इंद्र विषय में लिप्त रहते हैं, और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती है। ऑब्वियसली इट इज स्पाउस वन। तो कहते हैं निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। अब देखो ये सुनने में कितना डेंजरस और कितना खतरनाक लगेगा, पर ये कौन बोल रहा है? प्रहलाद बोल रहे हैं। और आपको मैं रेफरेंस भी देता हूँ, ये श्लोक क्रमांक 17 और 18, श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 7वां कैंटो 6ठा अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक है। और इसके अंदर ये लिखा है, क्रीड़ा मृगो यन्निर्गो विसर्ग। वो कहते हैं कि स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पर नातियों के से घिरे रहते हैं, और इस तरह की भाव बंधन के जंजीरों में जकड़ जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। यद्यपि तुम सभी दैत्य के पुत्र हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम स्थान है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य और भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए है। तो कहते हैं, तो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बता रहे हैं। तो कहते हैं कि हित्वात्म पाकम ग्रहमंद कूपम, वैसे बनो मत। तुम क्या करो,
तुम भगवान की भक्ति करो। और फिर वो आगे कहते हैं कि हे दैत्य पुत्रो, भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में, किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध का कोई अवरोध नहीं होता। अतः जीव तथा भगवान का अंत संबंध एक तथ्य है, अतः भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इट इज वेरी इजी टू प्लीज कृष्णा। इन वन सेंस कोई पूछेगा तो समझो प्रहलाद के दोस्त बोलेंगे, अरे प्रहलाद तुम ऐसा बोल रहे हो, पर तुम जरा एक काम करो यार, इतना बड़ा बड़ा फिलोसॉफी के बदले थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा इसको सरल करके बताओ। और अभी तुम बोल रहे हो भक्ति सरल है, कैसे करूं? आप मेरे को बताओ कैसे भगवान की मैं भक्ति कर सकता हूँ। तो प्रहलाद महाराज उसका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि देखो कोई बहुत बड़ी बदमाशी करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक उनने हिंदी क्लास में, कहते हैं कि देखो अजामिल ने क्या किया, केवल भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम ग्रहण करके, और उसने भगवान को पा लिया। और जबकि भगवान का भी नाम नहीं ले रहा था, वो तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, है कि नहीं? कि अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। घड़ी मौत की सर पे जब उसके आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। अपने बेटे नारायण को बुलाया था, भगवान नारायण को नहीं बुलाया था। तुरंत खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके द्वार खोल दिए। तो कहे कि कोई बात नहीं, केवल भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। वो कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अरे भगवान का कीर्तन करो, भगवान के बारे में सुनो, जो अभी वो कर रहे हैं। अभी भगवान को सुन रहे हैं और उसके बाद में जैसे आप फोटो में देख रहे हैं वो सब कीर्तन करेंगे इस रिसेस के एंड में। और वो कीर्तन करके और कहते हैं कि फिर उसको स्मरण करो, याद रखो। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य है, तो कहते हैं कि इस प्रकार से आप करोगे तो क्या होगा, आप इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकोगे और भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ पाओगे। तो केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। तो जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति करना बहुत आसान है, तो तुरंत उनके मित्र उनको टोकते और कहते हैं कि अरे कितना आसान है बताओ जरा। तो बताते कि बहुत आसान है, भगवान की भक्ति करना कोई डिफिकल्ट नहीं। इट इज सिंपल फॉर द सिंपल, बट समटाइम्स कॉम्प्लेक्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। इजी बहुत है। प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बट कोई कर नहीं पाता है। तो कई बार वो सरल चीज को समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स वे में सेमिनार देने पड़ते हैं। कुछ लोग बहुत उसका पीपीटी बना के और ऐसा प्रेजेंटेशन जब देते हैं तब लोगों को समझ में आता है। तो इस कलयुग के अंदर सरलता का पूरी तरह से नाश हो गया है। प्रहलाद के मित्र सरल थे, प्रहलाद की बात समझ लिए। हम लोग कलयुग के जीव जो है वो सरल नहीं है, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने कहा ना कि कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स वे में खाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती है, उसको दूर करने के लिए भी कॉम्प्लेक्स खाते हैं। पूरा गल्ला पूरा लाइफ कॉम्प्लिकेट करके रखा है हमने, सरलता रही नहीं है एक्चुअली। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं दैट द हॉलमार्क ऑफ ए डिवोटी इज सिंप्लिसिटी। सबसे सरल व्यक्ति जो है वह भगवान का भक्त बनने के योग्य है। भगवान कोई चतुराई नहीं देखते, और चतुराई करने की कोशिश करोगे तो भगवान से चतुर कौन बन सकता है? हम भगवान से ज्यादा चतुराई नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं अमंग द आर्ग्यूमेंट्स आई एम द कंक्लूजिंग ट्रुथ। छल करने वालों में मैं जुआ हूं। भगवान से छल करने की कोशिश करोगे तो भगवान इज द ग्रेट गैम्बलर। इसलिए भगवान को सरल मन से भगवान को याद करना चाहिए। वे कहते हैं कि फिर वो बताते हैं कि भगवान कौन है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताओ। उसके शिष्य जो मित्र है वो पूछते हैं, तो प्रहलाद उनको भगवान के बारे में बताते थोड़ा डिटेल में। कहते हैं कि परम नियंता भगवान, वे अच्युत है, अजय है, और विभिन्न रूप में यथा पौधे से लेकर स्थावर जीवों तक जन्मे प्राणियों के बीच में उपस्थित है, और अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित है। वो कहते हैं कि ये जड़ जगत, चर अचर जो कुछ भी है, हर जगह पर भगवान व्याप्त है। और इंडियन वो तो कहते हैं कि लोगों के मिथ्या अहंकार में भी, सतो रजो तमो गुण में भी सर्वत्र है भगवान। सर्वत्र जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान हर जगह पर उपस्थित है। आप भगवान का दर्शन कहीं पे भी कर सकते हो, है कि नहीं? वन शुड ट्राई टू सी कृष्णा इन एवरीथिंग and everything in Krishna. Krishna's hand in everything and everything in Krishna's hand. योमा सर्व पश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मुझे हर जगह देखता है और मुझ में हर किसी को देखता है, उनके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूँ। तस्याहम सुलभम पार्थ, उसके लिए मैं बहुत ही आसान हूँ। केवल हमको
वो दृष्टि जो है वो डेवलप करनी है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान को किस प्रकार से कहाँ कहाँ देखा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान को देखेंगे, और यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है भगवान को। हाँ, तो श्री सच्चिदानंद विग्रह है, तो भगवान सभी के हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेह चाहम। इवन अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं आपको किस रूप में देखूं, कहाँ कहाँ देखूं? तो भगवान ने कहा, पानी पीते हो, यू कैन सी मी इन वाटर। जल का मैं स्वाद हूँ, रसोहम अपसु कौनते, एक पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। सूर्य को देखते हो, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। अग्नि की उष्मा मैं हूँ। और हर किसी चीज में वो भगवान अपने आप को बताने की कोशिश करते कि अर्जुन, तुम पर्वत देखोगे, उसमें मुझे देखो, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, जल चरों में मैं मगरमच्छ हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम। कितना कितना भगवान कहते हैं, और फिर कहते हैं कि कितना कितना बताऊं मैं अर्जुन तेरे को। मत्तः परंतर नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। कि भगवान हर जगह पर व्याप्त है। और वे आगे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भाई तुम मेरे असुर मित्रों, तुम भगवान को हर जगह पे देख सकते हो। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम भावम सुरमन्युच्च यथा तुष्येत अधोक्ष। कहते कि हे असुर, असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे मित्रों, तुम ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे है, वे तुम पे प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति को छोड़ दो और शत्रुता और द्वैत रहित होकर करो। किसी को ऐसा मत सोचो कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। उस द्वैत को छोड़ दो, सभी जीवों के प्रति भक्ति जगाकर उनके प्रति उनके हितैषी बनो। यू बिकम, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, पंडिताश्रम दर्शिना। सो प्रभुपाद को किसी ने कहा कि प्रभुपाद, आप तो इतना लोगों को गालियां देते हो, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कहते हैं, मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा विजन, मेरा इक्वल विजन वो है कि हर किसी को क्यों भगवान न प्राप्त हो। वाई नॉट एवरीबडी बिकम कृष्णा कॉन्शियस? दैट्स व्हाट आई वांट। आई वांट एवरीबडी टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। दैट इज माई इक्वल विजन। माई इक्वल विजन इज नॉट दैट एक को मिला दूसरे को नहीं मिला, उसको छोड़ो। नहीं, आई वांट एवरीबडी टू बी पंडिता समदर्शी। एवरीबडी वांट टू टेक दिस थिंग। तो कहते हैं कि हितैषी बनो, सबके हितैषी बनो। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, प्रभुपाद कोट करते हैं। वो कहते हैं कि सुहृदम, सुहृदम का क्या मतलब है कि एक होता है मित्र मतलब फ्रेंड, एक होता है बंधु मतलब क्लोज फ्रेंड, एक होता है सुहृदम मतलब हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। भगवान जो है वो सबके सुहृद है। तो हमको भगवान को पहले अपना हितैषी बनाकर और फिर उस भगवान के अंश को सब में देखना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्तिनी सुनि पाके च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। एक पंडित व्यक्ति वह है जो हर किसी के अंदर भगवान का स्फुलिंग देखता है, भगवान का अंग देखता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वे कहते हैं तुष्टे च तत्र किम लभ्यते, कि जिन भक्तों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तों, कि जो वेद से दुर्लभ भगवान है लेकिन सुलभ है किसके लिए? अपने आत्म भक्त के लिए। तो प्रहलाद कहते हैं कि देखो मेरे मित्रों, कि वह भगवान जो बहुत दुर्लभ है लेकिन अपने भक्तों के लिए बहुत सुलभ है। उनके लिए कोई दुष्प्राय नहीं है। आप भगवान के भक्त बनो, यू जस्ट बिकम डिवोटी, योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। भगवान अपने असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार है। ही इज द ट्रेजर हाउस ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज। अतः भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि को छोड़ के उनको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो बार बार प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से यही कह रहे हैं कि हे असुर मित्रों, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। मनुष्य जन्म मिला है। प्रभु सूर्य जी का आपके डेफिनेशन बोला, फ्रेंड, थ्री थिंग्स यू टोल्ड नो सुहृद के लिए। वन इज फ्रेंड, फ्रेंड मींस मित्र। हाँ,
बंधु मीन्स क्लोज फ्रेंड, हाँ. and suhrud means heart to heart friend, very very Oh, closest, who is very near to your okay. heart, that is suhrud. Okay. तो That वो is कहते हैं selfless कि friend. Okay. या who is very very close to your heart, soulmate. In English, if Okay. we say soulmate, Anita Okay. Mataji Okay. wrote on the Okay. soulmate. Okay. So भगवान के बारे में यहाँ पर उनको प्रीच कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हे मेरे असुर मित्रों, प्लीज आप भगवान की भक्ति करो, आपके पास एक चांस मिला है। तो ऐसे ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष में शोषण की राजनीति करके और ये सब फालतू चीज का ज्ञान लेके तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा भला किससे होगा? जब आप भगवान की शरण लोगे, जब भगवान की भक्ति करोगे तो ही भला होगा। धर्म अर्थ और काम, हाँ, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग कहा गया है, प्रहलाद कहते हैं। और मोक्ष के 3 साधन कहा गया है कि पहले आप धर्म करते हो, हाँ, अर्थ कमाते हो, फिर काम के अंदर लिप्त होते हो। बोलते कि ये जीविका कमाने के लिए सब तो ठीक है, लेकिन ये भौतिक है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जो है वही दिव्य है। हाँ, और कोई बात नहीं। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया वेश खाए। तो बोलते हैं कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है मेरे मित्रों, इसमें आप भगवान को भूलो नहीं, भगवान को याद करो, भगवान की भक्ति करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड प्लीज यू डू इट। और भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित कर दो। हाँ? और भगवान के जो ये जो भगवान के जो पद है, ये भगवान के जो चरण कमल है, ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन भगवान बड़े दयालु है। हाँ, वो अपने चरण कमल जो है वो आप उसका आश्रय आपको जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन आप भक्ति करो। और भक्ति करने से सब कुछ, कृष्ण भक्ति कैले सर कर्म कृत होए, कि भगवान की भक्ति करने से सारे जो हमारे कर्म है वो सब ठीक हो जाएंगे। तो समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र भगवान नारायण ने दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। तो वो पूछते हैं उसके मित्र, तो कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुमको ये सारा ज्ञान कहाँ से हो गया यार? तो बताते हैं कि ये नारद मुनि को भगवान ने ज्ञान दिया था और नारद से ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसा ये जो ज्ञान है ये संतों की कृपा के बिना समझ नहीं सकते। कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना संत की कृपा के ज्ञान बहुत कठिन है। रामचंद्र जी भी जब शबरी को नवदा भक्ति बताते हैं तो कहते हैं कि संतन सेवा, संत की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक खोल के बैठ गया, पढ़ना शुरू कर दिया और ज्ञानी बन जाएगा। नहीं, जब तक संत कृपा नहीं होगी तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और कहते हैं कि ऐसे संत की जिसने भी शरण ले रखी है, अर्थात जो परंपरा के अंदर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वह इस ज्ञान को समझ सकता है। अदरवाइज ये बहुत कठिन है, हर कोई इस ज्ञान को समझ नहीं सकता। इसलिए ये जो ज्ञान भी है, भगवत ज्ञान जो है, भगवत गीता का, भागवतम का ज्ञान जो है, ये गुह्यतम ज्ञान है। भगवान कहते भी है 9वें अध्याय के अंदर, भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतम उद्यम प्रत्यक्षवासम धर्मम सुसुखम कर्तम अभेय। कहते हैं कि बहुत बहुत गुह्य ज्ञान है, पर हे अर्जुन, मैं तुमको दे रहा हूँ क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो। लेकिन वो कहते हैं कि प्रभुपाद एक्चुअली तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को ये भी कहते हैं कि चलो, तुमको नारद मुनि प्राप्त नहीं हुए तो भी तुम निराश होने की जरूरत नहीं हो। इस ज्ञान को जैसे तुमको प्राप्त हो रहा है, जिस परंपरा में, उसको ग्रहण करो, तो भी उस ज्ञान को तुम समझ पाओगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने के कारण परम संत नारद से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। वो कहते हैं कि ये जो ध्यान, बहुत अच्छा श्लोक है, श्रुत में तन्मया ज्ञानम पूर्णम ज्ञानम विज्ञान संयुतम। वो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञानम संयुतम, प्रभुपाद बहुत बार ये श्लोक कोट किए हैं, ज्ञानम विज्ञानम संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदो द्वेष दर्शनार्थ। वो कहते हैं कि नारद मुनि के वजह से वो देव ने ये मुझे ज्ञान दिया है। ये बहुत वैज्ञानिक ज्ञान है, ये पूर्ण रूप से तर्क और दर्शन पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि ये बिना लॉजिक का दिया हुआ ज्ञान है।
और सारे भौतिक कल्मश से मुक्त भी है। ये ज्ञान के बारे में वो बता रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ज्ञान जो है ये नारद मुनि को प्राप्त हुआ है। तो देव्य पुत्रः उचुः, मतलब जो दैत्य पुत्र है वो पूछते हैं नारद से, प्रहलाद से, कहते हैं कि हे प्रहलाद, ना तुम और ना ही हम शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमरक के अतिरिक्त किसी और अध्यात्म गुरु को जानते हैं। हाँ, तुम कह रहे हो कि ये ज्ञान तुमको नारद से मिला, बट कैसे मिला? हाँ, ये मुझे बताओ ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो लगता है कि हमारा गुरु तो षंड और अमरक ही है, हम लोग वहीं पे पढ़ रहे हैं और वही हमारे नियंत्रक है। तुम भी महल के अंदर रहते हो, हम भी महल के अंदर रहते हैं, हम लोग तो कहीं बाहर में नहीं जाते हैं। तो क्या मुझे बताओगे कि ये नारद से तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, हमारी शंका का समाधान करो। तो ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, जिसके अंदर दैत्य पुत्र पूछते हैं प्रहलाद से कि ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, कृपया हमको इसको डिटेल में बताओ। और तब अध्याय 7 में नारद मुनि बताएंगे कि किस प्रकार से प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। युधिष्ठिर महाराज को ये बात बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, और उसका पूरा एक बैकग्राउंड है जो हम ऑब्वियसली अभी ऑलरेडी 8:40 हो गया है, हमारा समय हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे नेक्स्ट संडे को, जिसमें व्हाट डिड प्रहलाद लर्न इन द वूम ऑफ हिज मदर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक येट अगेन। और उसके बाद वो बताएंगे कि किस तरह से उसने कैसे सुना, कैसे समझा, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये ज्ञान जो है उसके बारे में प्रहलाद महाराज बताएंगे, हम उसके बारे में सीखेंगे। तो मैं भी यहीं पे इस चर्चा को विराम दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई तो कृष्ण भक्ति को ले आपको बोला था, कृष्ण भक्ति को ले आप कुछ बोला, कृष्ण भक्ति को वो ले चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक है प्रभु जी, वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। कि भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, उसको कुछ और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, सारे के सारे कर्म उसके जो है वो सफल हो जाते हैं। मतलब भक्ति अगर आपने कर ली है तो सब कुछ सफल हो जाएगा हमारा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी, टीका टिप्पणी इत्यादि, अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर सकते हैं 5-10-15 मिनट। सुरेश्वर प्रभु कुछ एक प्रश्न आपको, सरोज माता जी आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न नहीं है। हिंदी में क्लास करने के लिए बहुत बहुत प्रभु जी को धन्यवाद। और एक नए भक्त जुड़े हुए हैं, नगेंद्र कुशवाहा, उनको भी आशीर्वाद दीजिए आप लोग। हरि बोल हरि बोल। ठीक है, आज से हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपको इतने बढ़िया स्पीकर। सरोज माता जी, आपको समझ में आज पूरा हिंदी में बताया प्रभु ने? हाँ प्रभु जी, समझ में आया। प्रभु जी हिंदी में बोले और बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं और बहुत अच्छा मेरा रास्ता खुलता है, क्योंकि कहने बस आता तो है नहीं। भक्ति करो, करते रहो, मिले ना मिले वो भगवान की कृपा है। बहुत आनंद आता। प्रभु जी बताते हैं ना, तो आदर याद नहीं रहता ना प्रभु जी, उम्र के हिसाब से ध्यान नहीं रहता, पर जब सुनती तब लगता है भक्ति करो। ये और कुछ आता नहीं मेरे को, बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ठाकुर सभी वेदों का सार यही आता, और कुछ नहीं आता प्रभु जी, बस यही आता है। 24 घंटा कर रहे माता जी, बढ़िया। अनिता माता जी बोला, अनिता माता जी बोला ट्रांसलेशन नहीं हुआ, पूरा हिंदी में गया आज। अंग्रेजी थोड़ा। It's okay, Prabhuji. I understood here and there, but still, it's okay. Very nice guy, Prabhuji. I'm just looking at वो बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, बहुत इंटेलिजेंट है। No, she has also put the shloka, श्रद्धा सबते विश्वास कहे निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। She is a very devoted girl, प्रभु। रियली उनको भी शेल्टर होने का है गुरु महाराज से। Working hard. Hare Krishna.
Very nice. Thank you so much, Prabhuji. Yeah, very nice class, Prabhuji, Rasamrita Prabhuji. Every time you come, it's really so wonderful, giving so many points and shlokas you're quoting, which is very helpful also. And now I was watching just the bhav of Saroj Mataji. She's so wonderful how she's saying, just only do bhakti, that's all. So nothing is necessary. So very nice. I'm just admiring her how she's talking. So wonderful, Mataji. Please bless Mataji. उनको आशीर्वाद दीजिए. हाँ, अनिता जी को तो बहुत जल्दी मिलेंगे ना. गुरु महाराज, हरे कृष्ण. हमारे गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे. और सबका कृपा आप पे है, सब भक्त आपको आशीर्वाद दे रहे हैं. हम सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं, मेरी बिटिया को सब आशीर्वाद दो, मेरी बच्ची बहुत अच्छी तरह से भक्ति में डूबे जाए. और माँ को क्या चाहिए, अपने बच्चे की खुशी. हरे कृष्णा प्रभु जी. रसामृत प्रभु, आप भी थोड़ा स्पेशल आशीर्वाद दीजिए. अनिता माता एक भक्त संघ बोल के अमेरिका में एक खोला है, एवरीडे 4 to 5 इवनिंग, 5 to 6. तो आपको भी टाइम मिलेगा तो विल गिव टाइम, तो कैन गिव. पर उधर अंग्रेजी में है, तो यूएस वाले हैं. नहीं, I'll serve in English, Prabhuji, whenever you say. I generally don't get even chance to speak in English. But anyway, maybe आप सबसे. Rasamrita Prabhuji, sorry for interrupting. The same thing what Sanatan Prabhuji says every time he is on the call. He says that I give only Hindi lectures, but this is the only platform, which is the Bhakti Dharma platform. He is giving the lectures in English. Sanatan Prabhu gave class. I think your god brother only. जी. Anyway, I would also request all the devotees assembled here, please pray for my mother. She is not well. Indeed, all of us in our family are not well. I'm not sure whether I was able to even serve you properly. Meaning, I think Prabhu, you are also not well. आपका भी आवाज से, you are also not well. Yes. All of us are not well in the house. I know. So we request all the devotees to please pray for us that do some gargling and do gargling and some tea. Prabhuji, let's chant 3 times. Prabhuji, Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But today full day I was also not well. इधर pest control किया है, वो अंदर घुस के मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. Full day, even I'm not able to talk properly, gasping, वो कुछ gas आ गया. वो pest control में they put some medicine, no. Yeah. So I'm totally stuck. Take care, Prabhuji. Yeah. But I will never miss any class. अभी रसामृत प्रभु तो मैं जब तक मरेगा मैं आऊंगा. Till I die, I will not leave. Anyway, just for you, I have also come. Actually, आज मेरा situation ऐसा नहीं था, and today I had thought that probably I will not speak, but then I thought, okay, it is whatever, मतलब I'll try. No, Prabhuji, but class was really very nice, Prabhuji. You told about you covered so many things. Equal, yeah.